क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। यस सर। 472 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपके अविधायक भाव है, उनको हम कैसे उनको ठीक करते हैं, वो हम आपको सूत्र देना चाहते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। आप विधायक सोचिए, विधायक करिए, उससे निष्पत्ति क्या होगी कि बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि विचारों को कैसे बाईपास करें। भाई और बहनों, विषय बहुत सुंदर है और बहुत उपयोगी विषय है। एक तो इसके अंदर विचार है, दूसरा है बाईपास है। तो सबसे पहले हम देखें कि विचार क्या है। देखिए, विचार भाव से बनते हैं। विचार तो हमारे स्थूल जगत के अंदर आते हैं और वह मन के अंदर आता है। मन वैसे तो पूरे शरीर में स्थापित है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो शरीर व्यापी है। शरीर की एक एक कोशिका के अंदर आत्मा है और एक एक आत्मा के एक एक परमाणु पर जो है कई जो है हमारे कर्मों के पुद्गल है, चतुस्पर्शी है, वो चिपके हुए हैं और इन सब से मिलकर के हमारी कॉजल बॉडी बनती है। और वो जन्म जन्मांतर, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब सवाल है कि विचार कैसे बनते हैं। तो विचार जो क्या होता है कि हमारी जो ये कॉजल बॉडी है, इस कॉजल बॉडी में से हर क्षण जो है प्रारब्ध और उदय भाव चलता रहता है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता है जीवन पर्यंत कि कभी प्रारब्ध और उदय ना हो। तो उसमें से जो है ये प्रारब्ध और उदय चलता रहता है। तो प्रारब्ध और उदय चल करके, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है वह चिंतन नहीं करती, उसके तो शरीर ही नहीं है, वह तो एक प्योर तत्व है, उसकी प्रेजेंस से ही काम होता है। और हमारा जो कार्बन शरीर और जो हमारी आत्मा का जो गठबंधन है, ये अज्ञानतावश हो गया है। तो इसके अगर आत्मा इसमें से निकल जाती है और पीछे कार्बन शरीर, अव्वल में ये दोनों अलग होने पर ये इस शरीर तुरंत समाप्त हो जाता है, जड़ होता है। और ये जड़ जो है जल करके वापस जो है जो हमारे पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में जाकर के विलीन हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आत्मा तो निष्क्रिय है, अक्रिय आत्मा कुछ नहीं करती है, लेकिन कुछ नहीं करने के बाद वही सब कुछ होता है। जैसे कि किसी के बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, रिलायंस जैसी कई फैक्ट्रियां होती है, तो रिलायंस का मालिक किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर वो करता कुछ नहीं है, वो तो ऑफिस में को तो निरीक्षण करने आता है, क्योंकि उसके तो कई फैक्ट्रियां होती है। वो तो उसका इतना वो कुबेर होता है, इतना पुण्योदय होता है कि फैक्ट्री के अंदर मात्र वह जो है राउंड लगाता है, तो उसके राउंड लगाने से ही लोगों में स्फूर्ति आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है और फैक्ट्री जो ऑटोमेटिकली जो है हाईएस्ट एफिशिएंसी से चलने लग जाती है, क्योंकि मालिक हाजिर है। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री सक्रिय है, जिस प्रांत के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर सक्रिय है, और जिस समाज का जो अध्यक्ष सक्रिय है, और जिस घर का जो है मुखिया सक्रिय है, और हमारे भीतर आत्मा सक्रिय है, तो वहाँ पे कुछ गलत होने का प्रश्न ही नहीं है। वहाँ तो हर वक्त सक्रियता बनती रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सक्रियता भीतर है वो आत्मा की वजह से ही है। तो जो प्रारब्ध निकलता है वो प्रारब्ध निकल करके इन दोनों के बाहर जो है एक अध्यवसाय बनता है। और ये अध्यवसाय एकेंद्रिय जीव का भी होता है, एकेंद्रिय के मन नहीं होता है, केवल जो स्पर्श इंद्रिय होती है, लेकिन वह भी जो है वह उसके ये जो है अध्यवसाय अवश्य बनता है। उस अध्यवसाय से जितना छोटा मोटा वो कर्म का बंधन करना या निर्जरा करना बहुत सूक्ष्म रूप में होती है, क्योंकि विकसित नहीं है तो जितना होता है, लेकिन
व्यवसाय के माध्यम से बंद भी होता है और निर्जरा भी होती है। तो यहाँ से बाहर निकल करके और वही जो है वो हमारा जो जैसा भी कर्म है, शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, पुण्य है या पाप है, तो उस तरह से जो है वो हमारी लेशिया बनती है। आगे जाकर के एक ब्रिज आता है, उस भीतर का जगत है ये सारा, कहीं बाहर नहीं है, ये सब भीतर है। तो भीतर के जगत के अंदर हमारा अवचेतन मन होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहिए या ल्यूमिनस बॉडी कहिए, जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो वो उन जो भीतर से जो स्पंदन आए, अभी तक वो स्पंदन थे, वाइब्रेशंस थे, तो वाइब्रेशंस को कलर्ड बना देता है शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया। कृष्ण नील कापोज जो है वो अशुभ लेशिया है और जो है तेजो पद्मशिख लेशिया शुभ लेशिया। मैं इसकी गहराई में नहीं जाता हूँ। तो वो भाव जब अवतरित होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, तो सबकॉन्शियस माइंड से सीधा वो टच करते हैं हमारे इस स्थिर बॉडी का जो मालिक होता है वो चित्त है, जो मालिक होता है वो अंतःकरण है, वो मन बुद्धि और चित्त और अहंकार होता है। और अहंकार ही जो इस शरीर को संचालित करता है, स्थूल शरीर को वो सिग्नेचर करता है। वो सबको मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको, जो वो अहंकार एक तरह से राजा बनता है और सबको मान्य हो जाता है। अहंकार भी दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव अहंकार होता है, वो हमें आगे बढ़ाता है, प्रोग्रेस कराता है और हमें जो है पुरुषार्थ की बात करता है। और दूसरा नेगेटिव होता है, जैसा रावण को था, वो व्यक्ति धराशायी होता रहता है धीरे धीरे। तो वहाँ से जो चल करके और हमारा जो ये जो स्थूल शरीर है, उस पूरे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे कि जो पिनियल है, हाइपोथैलेमस है और जो पेचुट्री है और उसके बाद में गोनाड्स ग्रंथि है और उसके बाद के अंदर एड्रिनल ग्रंथि है। ये ग्रंथियाँ होती है अलग अलग। तो उन ग्रंथियों के अंदर ये डक्टलेस होती है, उनके कोई छेद नहीं होता है, लेकिन जो स्पंदन आए थे, जो वाइब्रेशन शुभ अशुभ थे, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एंडोक्राइन ग्लैंड से चित्त के आदेश के मुताबिक और अहंकार के सिग्नेचर करने के मुताबिक वो सारे ब्लड के अंदर प्रभावित हो जाते हैं और वो शुभ अशुभ भाव पुण्य और पाप जो है वो ब्लड में होकर के, और हमारा पूरा सिस्टम है, हाथ है, पाँव है, विचार है, मन है, वचन है, काया है, जो कि जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो सब एक्टिव हो जाते हैं। वो भावों से होता है, भाव भीतर से आता है और जैसा भाव वैसा विचार बन जाता है। ये विचार जो है ये हमारे इस स्थूल शरीर का जो है वो भाग है, वो मन में पैदा होता है। तो मन के लिए कहा जाता है कि मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है। केवल हम मनन करते हैं जब हमारे विचार बनाने होते हैं, जब हम सोचते हैं तभी मन होता है। मन टेम्परेरी है, मन पौद्गलिक है, मन नौकर है, उसका मालिक चित्त है, क्योंकि चित्त परमानेंट है। चित्त चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। चेतना जो अविनाशी है, तो चित्त उसकी जो है रश्मि होने के कारण वह भी अविनाशी है। और मन वचन काया ये सब पुद्गल से जुड़े हुए हैं, इसलिए पौद्गलिक है। जो पौद्गलिक होगा वो विनाशी होगा, वो जड़ होगा। जड़ कभी भी जो है वो चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, और जड़ कभी भी अविनाशी नहीं होगा, जड़ हमेशा विनाशी होगा। तो इस तरीके से जो है वो ये विचार बन गए। अब देखिए कि सारा जो भाव भीतर से आ गया है, ये जो पुण्य और पाप आ गया, ये भुगतान है। तो हमारा मन वचन काया से जो भी चीज बाहर आती है वो विचारों के माध्यम से आती है। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझें कि मन वचन काया रूपी ये शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला था। पिछले जन्म के अंदर हमारा जो भी बॉडी थी, उस बॉडी ने जैसे जैसे भाव किए, जैसी जैसी प्रतिष्ठा की, उससे जो जैसी जैसी प्रतिष्ठित आत्मा बनाई और जैसा जैसा चार्जिंग किया, उस भाव के अनुरूप कॉजेज पड़े, कॉजल बॉडी बनी और वह इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म हुआ। और वो जब जो कॉज डाले थे वो पकने, वो कॉज डाले समय वो क्रियामाण कर्म थे, और उसके बाद के अंदर क्रियामाण होते ही जो है वो संचित में अगर पकने को लिए चले गए, जो पक करके और इस जन्म में आते हैं वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। वो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध फल है।
जब जो है फल पक जाता है तो वो फल कहलाता है, और पकने की स्थिति होती है वो संचित कर्म कहलाते हैं। और जो हम एक्टिविटीज करते हैं मन वचन कायागी, उससे जो बंद होता है वो क्रियमाण कर्म कहलाता है। क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित, ये गीता की भाषा में 3 तरह के कर्म है। तो ये द्रव्य कर्म जो है हमारे सारे विचारों के द्वारा आते हैं। देखिए, मुख्य बात आता है कि समस्त कर्मों का भुगतान है वो विचारों के माध्यम से होता है। कैसे होता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारा उदय आ रहा है कि हम किसी से लड़ाई करेंगे, तो जैसे जैसे भाव थे वो सिस्टम मैंने बताया, उस भाव को चित्त से उतर करके और फिर जो है मन के अंदर आए, और मन से जो है वो लड़ाई करने के जो भाव है वह आगे से आगे उतरते गए, और उतर करके वो विचार बन गए। अब देखिए, अब वो विचार है तो वो विचार देखिए कि इसके अंदर अगर हम पूर्व नियति के हिसाब से चले तो विचार जब आए और हमने उनको बाईपास नहीं किया, बाईपास कौन करता है, ज्ञानी करता है, और अज्ञानी होता वो बाईपास नहीं करता है, वो तो एज इट इज आता उसको भुगत लेता है। इसलिए कर्मों का भुगतान भी 2 तरह से होता है। एक तो ज्ञानी पुरुष करता है, वो आत्म प्रदेशों के अंदर भुगत लिया जाता है। तो ज्ञानी क्या करता है कि वो संभाव लगाता है, और संभाव पुरुषार्थ है, ये रियल पुरुषार्थ है। संभाव ये चेतना से जुड़ा हुआ है, जो चेतना से जुड़ी हुई एक्टिविटी है वो रियल पुरुषार्थ है, और जो मन वचन काया से जुड़ी हुई एक्टिविटी है वो रिलेटिव पुरुषार्थ। इस बात को आप अच्छी तरह से हृदयंगम कर दें, रियल और रिलेटिव। रियल चेतन है, रिलेटिव जड़ है, और जो चेतन होता है वह अविनाशी है, वह जो है उसका कभी भी कोई भी एक भी परमाणु खंडित नहीं होता है, और जो जड़ है वो गलन मिलन धर्मा है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, वो जो है उदय प्रारब्ध चलता है और होता रहता है। अब देखिए कि अब हम टू दी पॉइंट पे आते हैं, डिसाइडिंग पॉइंट, जंक्शन पॉइंट पे आते हैं कि हमारे भीतर विचार आया कि इस उदय भाव आया, इस व्यक्ति से लड़ाई करनी है, ठीक है ना। तो अब विचारों को बाईपास करो। अब ये टेक्निक आती है, बाईपास का अर्थ होता है उस विचारों को क्रियान्वित मत होने दो। अगर उस विचारों को मन वचन काया ने क्रियान्विति में डाल दिया तो सिस्टम, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब इकट्ठे हो जाएंगे, और वो काम करके, और जो प्रकृति है वो सामने निमित्त लाके खड़ा कर देगी कि इससे लड़ाई झगड़ा होना क्यों, उसकी ड्यूटी है। जो हमारी कुदरत है उसकी ड्यूटी है कि वह जो कुछ भी उपादान भीतर है, जैसे उसके विचार है, निमित्त लाके खड़ा कर देगी। अब देखिए कि हमने अगर विचारों को बाईपास कर दिया तो क्या होगा, निमित्त तो सामने खड़ा है और लड़ाई झगड़े का उदय भाव भी चल रहा है, लेकिन हम रियल पुरुषार्थ के अंदर चले गए तो वो विचारों का बाईपास हो गया। हर कर्म जो है, जो कर लिया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे अच्छा भरोगे, बुरा करोगे बुरा भरोगे। फल जो है, जो कर्म है, भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं है। इसीलिए हमारा जो ये व्यवहार जगत है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि यानी ब्लिस और मुक्ति को आपको सोचना ही नहीं चाहिए। और जब ये सारी व्यवहार शुद्धि हो जाएगी, यानी कार्बन शरीर कॉजल बॉडी जीरो हो जाएगी, तो जीरो होने के बाद तो आप तो ऑलरेडी मुक्त अवस्था में हो। जो भीतर प्रभु है वो तो मुक्त है, वो तो मोक्षगामी है, वो तो मोक्ष स्वरूप के अंदर है। उसको तो इस अज्ञान को काटते ही, वेल्डिंग काटते ही वो हो जाता है। तो हमने विचारों को बाईपास किया, ये हमने रियल पुरुषार्थ किया। हमने ज्ञान को लगाया कि सामने जो व्यक्ति आया जिसे मैं लड़ाई झगड़ा करने जा रहा हूं, वह तो निमित्त है, वह तो मेरा हितैषी है, वो तो मुझे मुक्ति भेजने के लिए आया है और उसको मैंने ही बुलाया है। पिछले जन्म में मैंने ध्वनि की, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, इसीलिए प्रकृति ने उसको निमित्त रूप में लड़ाई झगड़ा करने के लिए भेजा। इस प्रकार हम विचारों को बाईपास करने की जो बात कह रहे हैं वो ये है कि हम चिंतन को किस तरीके से मोड़ते हैं। अगर हम
विचारों को जाने देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, तो विचार बाईपास हो गए। विचारों का बाईपास का अर्थ ये हो गया कि वो आत्म प्रदेशों के अंदर भुगत लिया गया। और विचारों की अपेक्षा करने पर, उपेक्षा और अपेक्षा दो शब्द है। अगर आप किसी की उपेक्षा करोगे तो उपेक्षा का मतलब अनादर नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जो है आपका नाम को बुलाया 2 बार 3 बार, अब आप चाहते हो कि मैं इससे बोला तो लड़ाई हो जाएगा, आप चुप रहे तो वह उपेक्षा रही। और अपेक्षा क्या होती है कि व्यक्ति ने 2-3 बार आपका नाम बुलाया और आप तुरंत बोल पड़े, और बोल पड़ते ही जो है वो झगड़ा फूट पड़ा, तो वो अपेक्षा होती है। या आपने ये अपेक्षा रखी बच्चों को पालने में कि बच्चे बड़े होंगे और जो है वो इनकी संतान हमको सुख देगी, बच्चे हमको सुख देंगे और हमको बुढ़ा के अंदर हमारे सहयोगी होंगे, हमारी सेवा करेंगे। ये अपेक्षा करी जब नहीं करते तो हमको बहुत दुख होता है। तो वो हमने क्या फल की इच्छा करी, तो हमारा निष्काम जो है कर्म नहीं हुआ। निष्काम कर्म ये है कि वो हमने संतान को पैदा किया है तो उसको पांवों पर खड़ा करना हमारा दायित्व है। अगर हमने उसको तो हमने उसको पैदा क्यों किया? अगर आप उसको पांवों पर खड़ा नहीं करते, तो नहीं कर सकते, तो आप उसको पैदा ही मत करो। आपको जरूरी नहीं कि शादी करना होता है और आपको बच्चे पैदा करने, और जब पैदा कर दिया तो आपका दायित्व उसको पैरों पर खड़ा करना है और फल की इच्छा ना करना, ये निष्काम कर्म है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि विचारों को बाईपास को है करने का मतलब ये हो गया कि विचारों के साथ जुड़ना नहीं। तो वो क्या होगा कि जो भुगतान चल रहा है वो आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाएगा। और आप जुड़ गए, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति सामने जो है वह उदय भाव के कारण प्रकृति ने अपनी ड्यूटी निभा करके उस व्यक्ति को आपके सामने भेज दिया है कि अब उससे आप लड़ाई करना चाहते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि उस व्यक्ति की आपके पूर्व जन्म के अंदर कोई लेना देना था, कोई हिसाब था, इस कारण वो आया है। आपने क्या है कि निमित्त तो खड़ा हो गया आकर के, तो आपने अगर विचारों को बाईपास कर दिया, यानी अब आपने उसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा कि वह भी आपको नमस्कार करके चला जाएगा, आप भी उसको नमस्कार करके चले जाओगे। और आपने उसकी अपेक्षा करी, यानी वो आपने उन जो है विचारों के साथ जुड़ गए, यानी आपने राग द्वेष पैदा किया। तो राग द्वेष पैदा करने से आपके पास में जो लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, और आपको उसने मारा था या आपको पूर्व जन्म के अंदर किस किस तरीके से जो आपने प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग से बंधन किया था, तो जिस तरीके से किया था अनुभाग से, वही आपको मारेगा या आप उसको मारेगा। आप क्या वो मर्डर करेगा या जो है आप उसका मर्डर करोगे। ये सारी जो घटना घटित होने वाली है वह घटित हो जाती है, क्योंकि हमने विचारों को बाईपास न किया, और वो सारा दुख है, कष्ट है, वो आपको इस शरीर के अंदर भुगतना पड़ेगा। और जो है वो आपने अगर उसको ऐसे ही मान लिया कि ये तो मेरा हितैषी है और ये मेरे को जो कर्म काटने का सहयोगी आया है, तो मैं इसको जो प्रणाम करता हूँ तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये मेरा हिसाब चुकता करने के लिए आया है, ये मुझे मोक्ष में भेजने के, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो भाई और बहनों, आत्म प्रदेशों में भुगता जाना और शरीर के अंदर उस कर्म को भुगता जाना, ये दो चीजें हैं। तो आत्म प्रदेशों में भुगतने पर हमको कोई तरह का महसूस नहीं होता है। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की जो साधना थी, आत्म प्रदेशों में भुगतने की साधना थी। जब महावीर स्वामी ने 42.5 जो है महावीर स्वामी ने जो 30 वर्ष की उम्र के अंदर साधु जीवन स्वीकार किया, तो उन्होंने शरीर को वोसरे बोल दिया कि शरीर को कोई भी जो है तिर्यंच गति वाला, मनुष्य गति वाला, देव गति वाला काटे पीटे और इसकी प्रताड़ना दे, मैं इसका ख्याल नहीं करूँगा। वोसरे करके वो आत्म प्रकोष्ठों के अंदर चले गए, यानी अपना चिंतन, अपना सारा ध्यान आत्म प्रकोष्ठों के अंदर वो करने लगे। वो ज्ञाता दृष्टा बन गए,
यानी महावीर के पुतले को कोई दुख दे रहा है तो इस पुतले को दुख दे रहा है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो इससे अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। उस विशुद्ध ज्ञान के अंदर चले गए और ज्ञान करके उनके जितने भी जो है 12.5 वर्ष के बड़े बड़े कर्म भुगतान थे। ऐसा कहा जाता है कि 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और भगवान महावीर के कर्म एक तरफ, इतने भारी कर्म थे। उनकी तुलना करें तो महावीर के कर्म जो है भारी कर्म है, लेकिन उन्होंने 12.5 वर्ष के अंदर ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके आत्म प्रकोष्ठों में जा करके और उन्होंने सारा भुगतान किया। शरीर को भुगतान नहीं किया, शरीर को महसूस नहीं हुआ। अगर शरीर को महसूस होता तो एक ही दिन में शरीर बीमार पड़ गया, जबकि शरीर को उसको पछाड़ा और जो संगम देवता ने एक रात में 20 मरणांतिक कष्ट दिए और जो है वो चंड कौशिक सांप ने उनको डस लिया, जहर उसके अंदर आया, लेकिन वो जहर है वो ज्ञाता दृष्टा भाव के कारण जो है वो दूध के अंदर परिवर्तित हो गया और ग्वालों ने उनके कानों के अंदर कीले ठोके और जो उसके साथ साथ में जो है बहुत से लोगों ने कई तरह की उनको 12.5 वर्ष में यातना दी, लेकिन वो आत्म प्रकोष्ठों में थे। वो आत्म प्रकोष्ठों का मतलब है कि विचारों को बाईपास करते गए, बाईपास करते गए, बाईपास करते गए और जो कुछ भी विचार आ रहे थे उनके साथ में जुड़े नहीं। विचार अलग है, मैं अलग हूँ, विचार जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। तो बाईपास करते करते आत्म प्रदर्शन में भुगतते चले गए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से देख रहे हो, हमको बड़ा फीडबैक मिल रहा है। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर बदलने के सूत्र है, सफलता के सूत्र है। वो आप अगर हासिल करेंगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।